आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा, उगाड़ी और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें और आपकी लाइफ में लेकर आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड खुशियां। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अगले महीने क्या होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो कंसिडर कर सकते हैं कि अगले महीने आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, सेल्फ ग्रोथ में, या फिर आपके पैसे के लिए कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं अगले महीने के लिए, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। साथ में ही लेंगे कुछ अलग डेक से भी एनर्जीज, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मदन मोहन डैश, ज्योति एंड सीमा फारूक शेख। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो वो नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। Two of Swords, Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Two of Wands, the Hermit, Queen of Wands, Four of Swords, Ace of Cups, Knight of Wands, Justice, Knight of Cups, okay, Magician, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस की एनर्जीज। वाओ, नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, नंबर्स आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। अगर वो डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। साथ में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं एरीज, लियो और सजिटेरियस की हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। थोड़े एनर्जीज यहाँ मुझे टॉरस और कैप्रिकॉर्न के भी दिख रहे हैं, यानी कि वृषभ एंड मकर राशि।
नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 1, 2, 3, 10, 2, 9, 13, 3, 4, 1, 12, 11, 12 एंड 1। तो 2 की एनर्जीज, साथ में 1 की एनर्जीज एंड 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। साथ में 3 की एनर्जीज भी हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे कार्ड्स यहाँ निकले हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आप देख सकते हैं आने वाले मंथ में। सबसे पहले तो निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लियरली बताता है कि जो भी चीज़ें इस समय पर आप डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपका समय बदलेगा फॉर समथिंग रियली गुड। और ये कार्ड बहुत क्लियरली इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है, किसी ना किसी ऐसी चीज़ की कंप्लीशन का होना जो शायद काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं या फिर उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स हैं जो आपकी लाइफ में शायद अभी भी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसे दोराहे पे आप हो सकते हो जहाँ पर किसी चीज़ का एक डिसीजन आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले टाइम में भी ये कंफ्यूजन थोड़ी सी आप में से काफ़ी सारे लोग फील करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली और क्लैरिटी से कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। अब ये चीज़ें हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग या फिर पैसे के लिए, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम रिलेशनशिप्स की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है। टाइम जब चेंज होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जब आता है, तब अकेले ही बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं जो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज ज़रूर करेंगी, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कुछ ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं किसी एक ऐसी रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चेंजेस का आना जहाँ पर आपने बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एस ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके, ये दोनों हमारे किसी ना किसी तरीके के रिलेशनशिप, ओवरवेलमिंग फीलिंग या फिर किसी इमोशन को डेफिनेटली पोर्ट्रे करते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में किसी एक न्यू लव का आना, कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, या फिर अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं जहां पर शायद कमिटमेंट नहीं मिल रही या फिर कोई एक इंसान नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वहां पर बहुत ही जल्द आप में से काफी सारे लोग किसी से कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब ये रिश्ता कोई भी एक रिश्ता हो सकता है जहाँ काफ़ी दूरियां आप में के बीच में क्रिएट हुई हैं, कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है, और बहुत क्लियरली आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे कुछ मैनिपुलेटर्स को भी आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पर एस के या 1 नंबर के कार्ड, 3 ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली किसी एक न्यू बिगिनिंग को बता रहे हैं। क्योंकि हम पहले रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैजिकली कुछ चीज़ें ऐसी टर्न अराउंड होंगी, क्योंकि आप व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ देख सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दूर दूर तक ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अपने ही किसी रिलेशनशिप में किसी सुधार का आना, किसी का आपके साथ कनेक्ट करना, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्लियर हो जाना, यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ें दिख रही। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर रोमांस की एनर्जीज, अब ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक रोमांटिक टाइम, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग का टाइम क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी निकली हैं जहाँ रिश्तों में कुछ अकेलापन आप में से कुछ लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब तक आप कुछ चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही थी, तो एक डिसीजन पर आना, क्योंकि वो जो कंफ्यूजन है वो अगले महीने भी थोड़ी देर तक कंटिन्यू ज़रूर होगी, जब तक आपको एक क्लैरिटी से कुछ चीज़ें आपके सामने आनी शुरू होंगी। वहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग अकेला रहना प्रेफर करेंगे, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास उस अकेलेपन में ज़रूर होगा। कई बार आपके माइंड में ये चीज़ें भी आई हैं कि इस एक ऐसे रिश्ते में आप हमेशा से बहुत ज़्यादा सबमिसिव रहे हैं, हमेशा से गिव इन करते रहे हैं, एंड आने वाले मंथ में इस चीज़ को, इस एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करोगे,
क्योंकि अब सारा का सारा कंसंट्रेशन आपका हो सकता है अपने खुद पर। ये जो आइसोलेशन वाला कार्ड है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक नेगेटिव एनर्जी में ही आपको लेके जाएगा, लेकिन मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस समय के लिए अकेला रहना डेफिनेटली पसंद करेंगे। बिकॉज बहुत सारे जो हम लोगों की लाइफ में डिसीजंस रहते हैं या कुछ सोचना रहता है, वो उस समय ही हो पाता है जब वो वक्त हम अपने साथ गुजारते हैं। मे बी किसी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलीज होना, उससे वॉक अवे कर लेना, कुछ लोगों की एनर्जीज में ये चीज भी पिक हो रही है, क्योंकि अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ज्यादा आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा अग्रेशन का बढ़ जाना, थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो जाना किसी एक रिलेशनशिप में डेफिनेटली हो सकता है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसलिए भी निकली है ताकि आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर सको। कुछ लोगों के हमेशा से प्रयास रहते हैं, अननेसेसरी की इंटरफेरेंस रहती है। आने वाले मंथ में ये चीज आप देखोगे कि जैसे ही आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव करने जाओगे, अपने लिए एक स्टैंड लेने जाओगे, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके की मैनिपुलेशन या फिर कुछ लोगों की इंटरफेरेंस आपको जरूर फील होगी। लेकिन उस चीज को अपने माइंड में कंफ्यूजन की तरह आपको नहीं देखना है, क्योंकि जो भी चीजें आप चाहते हो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए एक डिवाइन जस्टिस आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स आपके हो सकते हैं जहां पर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, वहां पर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, अथॉरिटेटिव आप पाने वाले हो। क्योंकि हम लोगों के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज निकलती हैं, बट शुरुआत यहाँ पर किसी एक ऐसी चीज की हो रही है जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा से चाहिए थी। नो कांटेक्ट से किसी का कांटेक्ट कर लेना, रिश्तों में किसी तरीके का एक सुधार, एक ठहराव, एक काइंड ऑफ पेशेंस, अपने पार्टनर से भी फील होना। अगर जो डिस्टेंट आपको फीलिंग आ रही थी, कहीं ना कहीं से वो क्लोजनेस आपको फील भी होगी। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज डेफिनेटली निकल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके करियर की, बहुत सारी चीजें आपके करियर में भी चेंज होते हुए दिख रही हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली ये चीज को इंडिकेट करता है। एंड कुछ बैक स्टैबिंग लोग जो आपकी लाइफ में आपको हमेशा से पीछे खींचते रहे हैं, डिमोटिवेट करते रहे हैं, आपको किसी ना किसी सेल्फ डाउट में डालते रहे हैं, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिख रही हैं। बिकॉज आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज रियलाइज होगी कि पूरा स्किल सेट आपके पास है, आप मैजिकली बहुत सारी चीजें टर्न अराउंड कर सकते हो। ये कार्ड हमारे मैनिफेस्टेशन को भी बताता है, और साथ में अगर हम लोग एम्प्रेस के कार्ड को देख रहे हैं तो क्लियरली एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं से एक ग्रोथ का मिलना, किसी ना किसी तरीके से प्रमोशन के बारे में कुछ आइडिया, जो आपको शायद दूर दूर तक नहीं मालूम था, एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है जहां पर किसी तरीके की प्रमोशन का आ जाना, या फिर किसी एक ऐसे पोजीशन पर जाना जहां पर आप सिंगल हैंडेडली बहुत सारी चीजें हैंडल करोगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जहां पर वो जो एंथुजियाज्म आपका कम हो गया था, मे बी बहुत सारी कंप्लेसेंसी सेट हो गई थी, जहां आपको लग रहा था कि अब ये चीज आगे ही नहीं बढ़ रही है, और कुछ लोग आपके हर एक काम में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी सी कंफ्यूजन डेफिनेटली होगी। लेकिन वो एक ऐसा समय भी होगा जहां पर आप अपनी आंखों के ऊपर की ये पट्टी खोलकर बहुत सारी चीजें क्लियरली देखेंगे, अपने कंफर्ट जोन से आप निकलेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल भी इंडिकेट हो रहा है। अब ये ट्रैवल आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इस चीज का कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा एक बेनिफिट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको लग रहा था कि यस, आपके जो भी आपने मेहनत करी है या जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हैं, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ये जस्टिस का कार्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किसी ना किसी तरीके का, कहते हैं ना, डिवाइन जस्टिस का होना, आपको वो चीजें मिलना जो आप डिजर्व करते हो, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप में से बहुत सारे लोग फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, क्लियरली अब आपके फाइनेंसेस की भी अगर बात करें तो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे बी कोई एक न्यू जॉब आ रही है, और एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन होते हुए दिख रहा है। बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों का चेंज होना, हमारा एक ये सिंगल कार्ड बहुत चीज़ें इंडिकेट करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पर सिंगल हैंडेडली किसी चीज़ के लिए डिसीजन पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है इन द कमिंग मंथ।
बिकॉज जब हम क्लैरिटी से सोच नहीं पाते हैं, हमारे को मालूम नहीं कि किस डायरेक्शन में हमारी लाइफ जा रही है, जिस ग्रोथ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें अगर आपको नहीं मिलेंगी तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप को उस एनर्जी से कट ऑफ करने का भी ये टाइम हो सकता है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल किसी भी चीज का अगर डिसीजन लेना है, बिकॉज यहाँ पर दो कार्ड जैसे निकले हैं जो किसी ना किसी तरीके का डिसीजन बता रहे हैं कि आपको कोई भी अपनी लाइफ के किसी भी एक फील्ड में एक ऐसे डिसीजन पर आना है जहां पर अपने आप को थोड़ा सा समय देना नेसेसरी है। बिकॉज दो कार्ड्स की इंडिकेशन ऐसी है जहां पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंटली अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके वो चीज को सोचना जरूरी है, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजंस किसी भी तरीके के या इमोशंस में लिए हुए डिसीजंस अक्सर गलत हो सकते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग किसी भी चीज को लेकर होना ऑल्सो कैन हमारे डिसीजंस में कोई ना कोई बाधा क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक्स में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। लेकिन जो भी चीजें हैं आपकी मैनिफेस्ट करी हुई बहुत सारी मैजिकली चीजें टर्न अराउंड होंगी। अब आप देख सकते हो जो एनर्जीज निकली हैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर एकांत में अकेले में बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जहां पर आपको बहुत जल्द किसी एक ऐसी चीज का रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जीज में बहुत सारी फायरी एनर्जी में आप लोग जाते हुए दिख रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा पेशेंस करो, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप वो चीज को एनालाइज करें, उस विजडम को उस एनर्जी को एनालाइज करें जो आपके लिए सिर्फ बेबी स्टेप्स, सब कहते हैं ना, धीरे धीरे वो स्टेप्स उस डायरेक्शन में लेके जाना जहां पर जल्दबाजी से कोई भी डिसीजंस आपको नहीं लेने। ऑलराइट, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं अलग अलग डेक्स में से, देखते हैं। सो आने वाले मंथ में कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आप लोग फील करने वाले हैं, चलिए इस डेक में से भी देख लेते हैं। ओके, डिसरप्शन। ओके, किसी ना किसी चीज का कुछ डिसरप्शन होना। अब ये थॉट प्रोसेस हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ में हो सकता है, तो ये चीज के लिए थोड़ा सा रेडी आपको रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हो सकती हैं, वेदर इट इज योर वर्क, वेदर इट इज योर रिलेशनशिप और योर मनी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको आपके पीठ पीछे कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ करते रहते हैं। तो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाने का टाइम है, क्योंकि कोई भी ऐसे काम आप अपनी लाइफ में जब अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं उसके लिए तैयार रहना, उसके लिए रेडी रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज कुछ वार्निंग्स भी हो सकती है। देखो अवेयरनेस, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हो सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट में चले जाते हैं। जैसे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, आंखों के ऊपर जो पट्टी है उसको खोल कर देखने का टाइम है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों का जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट हो सकता है, बिकॉज अवेयरनेस जब इंसान की लाइफ में बढ़ती है बहुत सारी चीजों को हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। एंड दैट इज वाई मैंने आपको कहा कि हर्मिट की एनर्जीज में बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसी अवेयरनेस का आना, अकेलेपन में ना, वो चीज सबसे ज्यादा एडवांटेज वाली चीज होती है। अक्सर लोगों को अगर आप नेगेटिव तरीके से इस चीज को देखना है कि आप अकेले हैं, कुछ भी चीजें आपके सामने उस तरीके से नहीं आ रही, आपको आइसोलेट कर दिया गया है, प्लीज अंडरस्टैंड वो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। मूविंग ऑन का कार्ड है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। पास्ट की किसी भी एक स्टक एनर्जी से निकलकर अपना समय खुद से बदलना, मूव ऑन करना, थॉट प्रोसेस हो सकता है, न्यू जॉब के टुवर्ड्स हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, रीलोकेटिंग हो सकता है, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। बट यहाँ पर ये मूव ऑन वाली एनर्जी आपके लिए सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मानसिक संतुलन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए ये सबसे अच्छी एनर्जी होगी। बिकॉज आपने स्टक रह के देख लिया, बिकॉज वो जो डिसीजंस आपको लेने हैं, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे जहां पर अपने लिए मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यस, बिकॉज देखो आप कितने सारे कंफ्यूजन वाले कार्ड्स हैं, डिसीजन वाले कार्ड्स हैं, तो माइंड में ना अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे चलेंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जब भी हमारे माइंड में चलते हैं, एक एनर्जी ऐसी भी क्रिएट होती है जहां पर हम लोगों को इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की क्लैरिटी मिलती है, एंड दैट इज द क्लैरिटी जो बहुत सारे लोगों को फील भी होगी।
दो जॉब्स में से कोई डिसीजन लेना हो सकता है, रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है वो हो सकता है, लंबे समय से किसी एक ऐसी चीज पर आप काम कर रहे हो वो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बहुत नेसेसरी है, अगर आप में से कुछ लोग हैं किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो और अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो, इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड थिंक। कुछ भी अगर आपने नया स्टार्ट करना है, बिजनेस में करना है, थोड़ा सा रुक के सोचे, बिकॉज यहाँ पर इतने कार्ड्स हैं जो किसी ना किसी तरीके की कंफ्यूजन, डिसीजन, बैलेंसिंग या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बता रही है। यहाँ पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड भी निकला है, किसी ना किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन का आना। अब वो प्रमोशन को लेकर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में चीजें ठीक हो सकती हैं, कोई मैरिज हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन आ रही है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ बर्थडेज हो सकते हैं। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जो यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी क्विकली और कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। इसके बाद एक डेक और लेंगे ताकि आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक क्लैरिटी सी रहे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं आने वाले मंथ में। ओके, ऑलराइट, फॉरगिवनेस। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे फॉरगिवनेस मांगने के लिए आने वाले हैं। ओके, किसी ना किसी तरीके की माफी, किसी ना किसी तरीके की क्लियरिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। और जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना, नाइट ऑफ कप्स, तो ये चीजें आपके साथ होने वाली हैं। अब फॉरगिवनेस जैसे भी जब भी ये कार्ड आता है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, हर एक की लाइफ में ना एक अलग तरीके की एनर्जी होती है कि कुछ लोग हैं जो रिपीटेड पैटर्न में रहते हैं, इनको माफ करना है, नहीं करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एनालाइज करनी है, सोच के डिसीजन बनाना है। दैट इज वाई 4 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर है। एंड जब आप आइसोलेटेड होते हो ना, तब बहुत सारी चीजें, लोगों की रियलिटी समझ में आना, कौन कितना फेक है, कौन कितना रियल है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को डेफिनेटली फील होने वाली है। सो इसलिए अगर कोई फॉरगिवनेस के लिए आ भी रहा है, प्लीज चीजों को अच्छी तरह एनालाइज करें, उनकी रियलिटी को देखें और फिर ही जाएं। एम्ब्रेसिंग, काफी सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एम्ब्रेस करने वाले हो आप। एक्सेप्टेंस हो सकती है, एक न्यू तरीके से हेल्थ रूटीन हो सकता है, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेसिंग, अवेयरनेस, अलग अलग तरीके की एनर्जी में एक शिफ्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी दैट और कौन सी एक ऐसी एनर्जी है। अबंडेंस। अब ये कार्ड तो मेरा फेवरेट कार्ड है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, अबंडेंस किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ सकती है। देखो यहाँ पर इससे पहले जो हमने निकाला था रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन निकला है, यहाँ अबंडेंस निकला है। हर एक की लाइफ में अबंडेंस के मायने अलग होते हैं। किसी को रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहिए, किसी को कोई न्यू रिलेशनशिप चाहिए, किसी को कमिटमेंट चाहिए, किसी को अपने करियर में एक ग्रोथ चाहिए, जो बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अनएक्सपेक्टेड मनी का आना, बोनस मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। यहाँ पर देखो फ्रीडम का कार्ड भी निकला है। आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को लाइफ में ना बहुत ज्यादा एक फ्री एनर्जी में देखने वाले हो। बहुत देर से स्टक हो, बहुत ओवर थिंकिंग में चले गए हो, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, मे बी अपने आप को उस चीज से भी फ्री कर रहे हो। यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड है वो किसी ना किसी ऐसे लीगल इश्यूज को भी बता सकता है कि मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो डिवोर्स फाइल कर चुके हैं, सेपरेशन में हैं। सडनली वो जो फ्रीडम, फीलिंग ऑफ फ्रीडम बहुत सारे लोग फील करने वाले। यस, कई बार ये चीजें, सेपरेशंस बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप इसको एनालाइज करो कि एवरीडे की फाइट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं आपको भी नेगेटिवली असर कर रही हैं, तो उस चीज से बहुत सारे फ्रीडम यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जिस चीज के बारे में भी आप सोच रहे हो, मे बी बिगिनिंग ऑफ द मंथ बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे एज द मंथ प्रोग्रेसेस बहुत सारी फ्रीडम आप में से काफी सारे लोगों को फील होगी। ओके, सो लेट्स सी हमारे लास्ट डेक में से भी कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। ओके, एक कार्ड तो ऑलरेडी जंप आउट हुआ है, लेट्स सी कौन सी एनर्जी है जो आपके लिए निकली है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन। अब ये जो चीज है आप में से काफी सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था ना, मे बी कोई पास्ट कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन आपका हो सकता है जो काफी लंबे समय से आपने कनेक्ट नहीं किया। आपके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, मे बी कुछ रीयूनियंस हो सकते हैं जो यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी का आपके साथ कनेक्ट करना फ्रॉम योर पास्ट, ओके, कोई भी हो सकते हैं,
जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो वो चीजें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कोई बहुत ही ज्यादा किसी एक हैवी हार्ट के साथ या फिर अपनी गलती को रियलाइज करते हुए कोई एक पास से आपसे कनेक्ट जरूर करने वाले हैं। ओके, सेलिब्रेशन, वाओ। अब आप मेरे को बताएं कि अगर हमारी एक ही एनर्जी में एक ही रीडिंग में सेम एनर्जीज निकल रही हैं, किसी ना किसी तरीके की सेलिब्रेशन आपके लिए आ रही है। यहाँ पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड भी निकला है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैटर ऑफ फैक्ट की तरह आप ले सकते हो कि किसी तरीके की सेलिब्रेशंस डेफिनेटली आ रही है, कुछ गुड टाइम्स आ रहे हैं, कोई हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो वो फ्रूटफुल हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स के साथ साथ जो मैनिफेस्ट किया है, विशेस आपने जो लिए हैं वो पूरी हो सकती हैं। ओके, सो सी इट विद अ पॉजिटिव माइंड, डोंट सी कि नेगेटिव माइंड के साथ कि नहीं नहीं ये तो कहने की बातें हो नहीं सकती। अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स मत क्रिएट करो अगर किसी भी तरीके के अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशंस आ रही हैं। ओके, शैडो वर्क, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया था हर्मिट के कार्ड में से, शैडो वर्क क्लियरली एक चीज को रिप्रेजेंट करता है जहां पर आपने ना जब एक टाइम पर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील किया, अबैंडन्ड फील किया, अपसेट फील किया, अब आप उसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हो। कई बार सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ क्या ये सही है। जो लोग मेरी लाइफ में अगर मैं उनसे डिस्कनेक्ट बनाकर अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्या ये इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा टाइम भी हो सकता है जो आप में से काफी सारे लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट आएगा, जहां पर आप थोड़ा सा एक अकेलापन महसूस करोगे और अपने बहुत सारे डिसीजंस के ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताते हुए दिख रहे हो। बिकॉज ये शेडो वर्क करना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा सही होते हैं, अपनी गलतियों पर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती हुई दिख रही हैं। देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब भी मैं यही चीज कह रही थी कि खुद के बारे में कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना। अब ये हो सकता है मे बी अपना रियल ट्रूथ पहचानना कि आपको क्या चीजें चाहिए, कौन सी चीजें आपको मतलब आपके डिजायर में है, गोल्स आपके क्या हो सकते हैं, कौन सी चीजों को लेट गो करना है, किस तरीके से मूव ऑन करना है, माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन पर पहुंचना है। तो यस, बहुत सारा सेल्फ एनालिसिस, खुद के बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस लेना यहाँ दिख रहे हैं। डी क्लटर, अच्छा यहाँ पर काफी सारे लोग अपनी लाइफ में चीजें डीक्लटर करने वाले हैं। अब जब हम डीक्लटर की बात करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अपने घर की सफाई करेंगे, वो भी हो सकता है। आप में से काफी सारे लोग सडनली रियलाइज करोगे इतनी सारी अननेसेसरी अनवांटेड चीजें हैं जो आपको डीक्लटर करना है। बिकॉज जितनी बार हम अनवांटेड चीजों को अपनी लाइफ से, जो चीजें खराब हो गई हैं, ठीक तरह नहीं चल रही हैं या बहुत सारा कचरा है, स्पेशली आपके एंट्रेंस पे अगर है, वो चीजों को आप वहां से निकालें। बिकॉज बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है डीक्लटर, आई मीन ये कचरे से। ओके, डीक्लटर यहाँ पर ये भी बताता है कि अपने माइंड से कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जा रही हैं, आप उससे अपने आप को दूर करोगे, वो चीजें अपनी लाइफ में क्लियर करोगे, अपने लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट करोगे जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। और ये करना जरूरी है। बाई चांस अगर आप लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आने वाले मंथ में ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, तो कहीं से भी अगर आपको लगता है कि यस ये एनर्जी क्रिएट हो रही है तो प्लीज डू दैट। ओके, क्लीन योर एनर्जी। वाओ, अब मैं जो भी बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं से वही कार्ड निकल रहा है। इट इज द टाइम टू क्लेंस योर एनर्जीज। बिकॉज कई बार हम जब बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं ना, तब हमारा माइंड भी नेगेटिव हो जाता है। ये एक ऐसा टाइम है जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है जहां पर ये न्यू फाउंड एनर्जी आप अपने अंदर देखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीजों की न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है, सेल्फ ग्रोथ हो सकती है। खुद के एनर्जीज को आप डीक्लटर करने के बाद बहुत सारी क्लेंस्ड एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जहां पर थोड़ी सी वार्निंग्स हैं, जहां थोड़ी गाइडेंस है, लेकिन इतनी सारी अबंडेंस सेलिब्रेशन भी तो जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, ग्रेटिट्यूड देके। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी वो देख सकते हैं कि आने वाले मंथ में कौन सी ऐसी एनर्जी शिफ्ट उनके लिए आने वाला है। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बूस्ट अपनी खुद की एनर्जी में आप में से बहुत सारे लोग देख सकते हो। एम्प्रेस का कार्ड बताता है ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। जिस फील्ड में भी आप सोच रहे हो, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रही हैं। कुछ अकेलापन, डिसीजंस मेकिंग हो सकते हैं, कुछ जस्टिस हो सकता है,
कार्मिक चीजों की एंडिंग हो सकती है। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स ये आने वाले मंथ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक ऐसी फ्रीडम फील होगी जो शायद बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे काफी लंबे समय से। ओके मेरा तो हमेशा से एक ही मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, ये चीज में मान कर चलना, क्योंकि जो भी चीजें आप अचीव करना चाहते हो उसके अंदर पहली बात बिलीफ रखें, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखें कि यस ये चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी। देखो कार्ड्स भी आज वही निकले हैं, राइट। एंड जितने भी टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह होता है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। एंड एक बार फिर से आप सबको इन सभी फेस्टिवल्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।